राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 14वीं रामायणी पर आ गए थे, लेकिन इसका केवल पाठ ही हो पाया था। इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। रामायणी बड़ी है और विषय गंभीर है, तो इसे ध्यान रखकर विस्तार से सुनना पड़ेगा और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वह विशेष ध्यान यह है कि महात्मा कबीर शब्दों के मितव्ययी हैं, उनके अंदर शब्द कौशल है और वो शब्दों का अर्थ, वह अर्थ जानते हैं जो उसका मूल अर्थ है और वह अर्थ भी जानते हैं जिस अर्थ में वो प्रयुक्त होता है। हमारे विद्वान किसी भ्रम में न रहें। शब्दों की गहराई जितनी कबीर को पता है उतनी शायद ही किसी संत कवि को पता हो। आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति, बड़सो पापी आहि गुमानी। बड़सो पापी आहि गुमानी, वह बड़ा पापी है जो गुमानी है। वह बड़ा पापी है जो गुमानी है। गुमानी किसको कहेंगे? जो अभिमानी है, जिसके अंदर अहंकार है। किसी भी तरह का अहंकार जिसके अंदर है, कबीर कहते हैं बड़सो पापी आहि गुमानी। अगली पंक्ति है, पाखंड रूप छल्यो नर जानी। वह जो बड़ा पापी है, जो गुमानी है, उसने ब्राह्मण रूप धरकर, या जो ब्राह्मण रूप है उसने नर जान के छल लिया है। दो चीजें हो गई, गुमानी है और वो बड़ा पापी है और वो बड़ा पाखंडी है। और पाखंड रूप धर के नर जान करके उसने छल लिया है। किसको? सबको। अब प्रश्न यह उठता है, जिसने छला है वो क्या नर नहीं है? नर तो वो भी है, नर वो भी है, नर हम भी हैं, लेकिन वह गुमानी है और पाखंडी है और पापी है। तो इसमें नर जानी का मतलब क्या है? कबीर कह रहे हैं कि उसने नर जान के छल लिया है। ये कुंजी है, उसने नर जान के छल लिया है। हम में और उसमें अंतर क्या है? हम में उसमें अंतर यह है कि वह गुमानी है, हम गुमानी नहीं है। वो पाखंडी है, हम पाखंडी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, वो गुमानी क्यों हो गया, पाखंडी क्यों हो गया? उसका कारण यह है, हम तो उसे नर जानते हैं क्योंकि हमारे जैसा है वो, लेकिन वो नर नहीं है। हम उसे नर जानते हैं, वह नर नहीं है। हमने उसको गलत समझा और उसने हमको नर समझा, सही समझा। कैसे? नर किसे कहते हैं? यहां बात नर और मादा की नहीं हो रही है। नर जिसके माने आप कहते हो मनुष्य, तो मनुष्य अलग शब्द है, मनुज अलग शब्द है, मैंने आपको बताया था। अब एक शब्द ये नर आ गया। नर क्या है? कहा गया है
न रम्यते नरः, न रम्यते नरः, जो कभी सुखी न रहे वो नर है। सुखेन रम्यते सुख सुरः, जो सुख ही सुख में रमण करे, सुख ही सुख का आकांक्षी हो, वह सुर है, देवता है। और सुखेन अपि न रम्यते, वो असुर है, जो सुख में भी ना खुश रह सके। मनुष्य जो कभी खुश ना रह सके, सुर देवता जो सुख में खुश रह सके। और तीसरे वो असुर जो सुख में भी खुश ना रह सके। ये तीन कैटेगरी किसी ने कहा होगा, तो उसने तो मुझे जान लिया कि हम सुखी नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, लोभ है, किसी चीज के पाने का लोभ है और किसी चीज के चले जाने का भय है। वो ये जान गया है, वो अर्थात वो जान गया है कि मैं नर हूं, और फिर जब मैं नर हूं तो मुझे ठगा जाना आसान है। कहीं दूसरी जगह साखी में कबीर साहब ने कहा है, लोभी केरे गांव ते ठग न उपासा जाए। ठग का काम कहां चलता है? जहां लालची होता है। अगर कोई लालच ना करे तो कोई ठग उसको ठग नहीं सकता। ये लालच धन का भी होता है, ये लालच यश का भी होता है, और यह लालच परलोक का भी होता है। और इन्हीं लालचों के नाते ठग लोग ठगते हैं। किस्म किस्म के ठग होते हैं। कोई धन ठगता है, कोई यश के बदले धन ले लेता है, यश देने के बदले, और यश नहीं मिल पाता, चला जाता है लेकर के, और परलोक के नाम पर तो ठगी हो ही गई। तो अब दोनों पंक्तियां क्लियर हुई। वह बड़ा पापी है जो गुमानी है, और जिसने पाखंड रूप होकर हमको मनुष्य जान करके, नर जान करके छल लिया, हमको ठग लिया। ये कौन कौन लोग हैं, चिट्ठा आगे बताया जाएगा। दूसरी पंक्ति आ जाइए। बामन रूप छलो बलि राजा। थोड़ी देर के लिए आप आस्था छोड़ दीजिए, वास्तविकता की दुनिया में आइए। बलि की क्या गलती थी, सिवाय इसके कि वह राक्षस कुल में पैदा हुआ था? इसके अलावा उसने कौन सा पाप किया था? उसने अगर देवताओं को जीत करके उनके राज्य स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो राजा का कर्तव्य नहीं होता है दूसरे राज्यों को जीतना? इसमें अपराध कौन सा हो गया? इसमें तो कोई अपराध नहीं हुआ। और यज्ञ करते समय, यज्ञ जैसा पुनीत कार्य करते समय उसको छल लिया गया। कैसे चला गया? बामन रूप बनाकर, बामन रूप बना करके। और क्या रूप बनाया गया? खाली बामन रूप ही नहीं बनाया गया, कद ही छोटा नहीं किया गया, ब्राह्मण रूप धरा गया। उसी ओर संकेत है। अभी स्पष्टीकरण बाद में होगा, अभी खाली इसको सुनते रहिए। अभी इस पर कोई माइंड मेकअप ना कीजिएगा। ब्राह्मण का वेश बना करके, बामन रूप धर करके
छल लिया बलिराजा को। और फिर कबीर कहते हैं ब्राह्मण कीन कौन को काजा। ब्राह्मण ने किसका काम किया है, मतलब ब्राह्मण ने किसका भला किया है। मत मत बनाइएगा, अभी इसको खाली सुनते रहिए, विचार करते रहिए। ब्राह्मण कौन कीन को, ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण कीन कौन को काजा, किसका काम किया। ब्राह्मण ही सब कीन ही चोरी, ब्राह्मण ने ही सारी चोरियां की हैं, और ब्राह्मण ही को लागल खोरी, और ब्राह्मण को ही दोष भी लगा है। अब ये जितनी चीजें कही जा रही हैं ये क्या गलत हैं? आप अपने पुराणों को पढ़ लीजिए, महाकाव्यों को पढ़ लीजिए और देख लीजिए, उसमें जहां कहीं छल करने की बात हुई ब्राह्मण का वेश बना लिया, छल कर लिया। ब्राह्मण ने आकाशवाणी कर दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो गया बंटाघाट। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, सब जगह ब्राह्मण 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 ब्राह्मण। तो आप जब पलटेंगे उनको, पुराणों को, शास्त्रों को, तो आपको ब्राह्मण ही सब करते हुए मिलेंगे। तो इस बात में पूरी सच्चाई है, ब्राह्मण ही सब कीन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। अब यहां बड़े ध्यान से देखिएगा, ब्राह्मण कीन्हो वेद पुराना, ब्राह्मण ने ही वेद पुराण किया, ब्राह्मण ने ही वेद पुराण किया, बनाया, रचा। कैसे हु कै मोह मानुष जाना, किसी तरह मजबूरी में मुझे मनुष्य जाना, मुझे का मतलब कबीर को नहीं, मुझे का मतलब हमें नहीं, मुझे का मतलब आपको नहीं, सारे समाज को। भाई वो तो किसी को अपने आगे कभी किसी उन लोगों ने समझा ही नहीं, सबको हाका उन्होंने। तो कैसा हो कहे मोह मानुष जाना, मतलब सारे समाज की बात कर रहे हैं कबीर, सबकी बात कर रहे हैं, केवल ब्राह्मणों को छोड़कर। मैं बार बार कह रहा हूं मत मत बनाइएगा, सुनते जाइए। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, वेद पुराण तो कर दिया, फिर क्या किया, ब्रह्म पंथ चलाया या ब्रह्मा का पंथ चलाया। एक से हंस गोपाल ही गाया, और एक से गोपाल को, श्री कृष्ण जी को हंस घोषित कर दिया, परमात्मा घोषित कर दिया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से शैव चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से भूत प्रेतों वाली बात चला दी, एक से पूजा जैन विचारा, एक से जैन पंथ चला दिया, एक से निहुर नमाज गुजारा, एक से नमाज चला दिया। कोई काहू का हटा न माना, किसी ने किसी की बात नहीं मानी। किसने? इन सब लोगों ने जिन्होंने चलाया, किसी ने किसी की बात नहीं मानी। झूठा खसम कबीरन जाना, इन कबीरों ने, कबीरन देखिए यहां आया कबीर कबीरन, कबीरन बहुवचन हो गया। झूठा खसम कबीरन जाना, कबीरों ने, कबीर किसको कहते हैं? महान को कहते हैं। महानों ने झूठे स्वामी को जाना, असली स्वामी को नहीं जाना। कसम माने स्वामी, असली स्वामी को नहीं जाना, झूठे स्वामी को जाना। तन मन भज रहु मोरे भक्ता,
अब यहां रुक जाइए, आगे कबीर अपनी बात कहते हैं। इस पर विचार कर लीजिए। मैंने बार बार कहा कि मत अपनी मत बनाइएगा, इस पर विचार कीजिए। ब्राह्मण का मतलब क्या है? कबीर यहां ब्राह्मण किसे कह रहे हैं, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न पर इन्हीं पंक्तियों को देखते हुए विचार कीजिए और फिर आगे बढ़ा जाए कि यह ब्राह्मण किसके लिए कहा गया है और ब्राह्मणों से इतने नाराज क्यों हैं कबीर साहब। यह विचार अगले अंक में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।